ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, आज सुनाएंगे फागुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है और साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो सुनाते हैं आमल की एकादशी कथा। भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महात्म बताता हूँ। ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बतलाइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा। एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंचामृत आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई।
वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। फलाहार, इसमें आंवलों का सागर लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। एकादशी व्रत में इस कथा को सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अब सुनेंगे एकादशी व्रत की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती मैया, उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पुष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे मैया, सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम भरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराजेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिक श्रवण मास में आवे, शुक्ल पक्ष कहिए मैया, शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभाद प्रद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला मैया, पर्वतनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी मैया, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया, दुख नाशक मैया।
लौंद मास की करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी। दुख दारिद हरनी मैया, दुख दारिद हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।